शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना, हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत। यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह छुपाओ, व्हिप क्रीम की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना। और ऊपर एक अधिक एमएम के साथ, यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट है। बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के जांच में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से ये आटा डालो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आइए देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करता है। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबे को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक का पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम इसे आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हुआ। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल यह चारकोल है। और क्यों नहीं? क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत। ये केक चुनने का समय आ गया है। किसका केक बेहतर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैकी। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला हुआ क्रस्ट, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो।
दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आजमाएं और क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कप केक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ। कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो इसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी दे चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो, अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ। तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उसे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ, टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सब्जी पसंद है। अरे, क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना तुरुप का पत्ता खेलेगी। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंग ना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोईया नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि थोड़ा हैम मिलाए और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड की काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी, कृपया इसे रोको। लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। जैक, तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया, तुम्हें चेतावनी दी थी। रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। केट, रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है। ये इसे कहते हैं सैंडविच।
केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है। वाह, ये बहुत चमकीला है। अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया? दादी, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास तो पहले से विचार है। उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प, लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो। जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करूं। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचार। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। ओह, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगी। टीना, क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए। सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें बेक करने का नया तरीका है? मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गई कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है। तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो। उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया। बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से सामना कर रहे हैं। चाइनीज नूडल्स स्वादिष्ट, सुगंधित, सॉस से तैरते हुए एक बहुत बढ़िया शुरुआत। अपने कार्ड लो और देखते हैं किसको क्या मिलता है। वाह, पहले दौर में भाग्यशाली व्यक्ति है टेड। अपने दोनों हाथ से भोजन खा सकता है। शूजी केवल एक हाथ का उपयोग कर सकती है। ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन लूसी को अपने हाथों का उपयोग किए बिना ही खाना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि वो इसे कैसे मैनेज करेगी। यह अच्छा है कि टेड के पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है और वो अपने दोस्त को उत्साहित करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो लड़कियां, निराश मत हो। अच्छा, क्या वो तुम्हारा गुस्सा बढ़ाने में कामयाब रहा?
अगर नहीं तो देखते रहो अब टैड कैसे खाता है। ओह, ये देखने लायक नजारा नहीं है। वाह, ये ऐसा लगा किसी सर्कस जैसा है, जैसे कि ये जंगली जानवर काफी समय से एक पिंजरे में था। 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। ओह, क्या स्पीड है। टैड, ये मत कहना कि तुम अभी भी भूखे हो, और सूजी के कटोरे की तरफ बिल्कुल मत देखो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वाह, केवल हमारे चैनल पर ही इतनी तीव्र नूडल की लड़ाइयाँ देख सकते हो। ओह, सूजी ने उसे निहत्था कर दिया और वो जीत गई। खाने का समय हो गया। लेकिन रुको, ये क्या? इस दर पे एक भी नूडल का कटोरा खत्म करना में बहुत समय लगेगा। सूजी, कुछ करो। हाँ, ये अच्छा विचार है। ये बहुत बेहतर है। ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भी होगा और हमारे लिए बहुत मजेदार। बस रुको मत। पर टैड के मुंह में पानी आ रहा है। बस ये मत कहना कि तुम्हें फिर से भूख लगी। मान लीजिए कि वह सूजी के नूडल जल्दी खत्म करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक सच्चे दोस्त की तरह। कटोरे के नीचे से काट कर चतुराई भरी तरीके से वो खा रहा है। लेकिन ये क्या, सूजी को एहसास हो गया कि उसे धोखा दिया जा रहा है। वाह, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, समय रहते तुम्हें रुक जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है। अगला कौन है? लूसी। हर किसी को याद है लूसी को अपने हाथ के उपयोग किए बिना ही खाना है। मुख्य बात यह है कि वो भूलती नहीं है और ये काफी अच्छा कर रही है। ये धीमा है लेकिन जल्दी ही खत्म कर देगी। लूसी, लूसी। लेकिन चाहे आप कितना भी उसे प्रोत्साहित कर लो, वो तेजी नहीं करने वाली। अच्छा, भरपेट खाने के बाद एक झपकी कोई बुरी बात नहीं है। मुझे आशा है कि वो किस बारे में सपना देख रही है। अरे क्या, उठने का समय हो गया? शायद लूसी ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। ऐसा लगता है उसने अभी खाना ही शुरू किया है, इसलिए टैड अपने दोस्त की मदद करने के लिए बढ़ता है। वो तेजी से नूडल खाने में माहिर है और अपने दोस्त की भी मदद कर रहा है। उसे जल्दी से जल्दी खिला रहा है। बस मुंह खोलो और उसे चॉपस्टिक की भी जरूरत नहीं है। जब अपने हाथों से बहुत तेजी से खिला दो। लेकिन लूसी को उसे तेजी से चबाना होगा। ऐसा लगता है उसे परेशानी हो गई है और टैड की मदद के बदले उसने उल्टी कर दी और उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ टैड, अब बस नूडल्स में लिपटे रहो और वहाँ गंदे बैठे रहो और तुम किसी को दोष भी नहीं दे सकते इसके लिए। ओह, क्या सुगंध है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता लोगों को कैसा लगता होगा। जल्दी से आगे बढ़ो और अपने कार्ड लो। किसी ने सोचा होगा टैड फिर से भाग चले। वो अपने दोनों हाथों से खा सकता है। पिज्जा के लिए एक हाथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ ना होने से बेहतर है। सूजी के लिए कोई हाथ नहीं। चुनौती के नियमों से बचने के लिए वो अपने दोनों हाथों को पीछे तुरंत कर लेती है। टैड खुशी से समा नहीं रहा। वो गोते लगाने के लिए तैयार है। उसके पास क्रस्ट काटने के लिए एक चाकू भी है। वो बीच में से उसे काट रहा है एक पिज्जा कटर। ओह, उसे क्रस्ट पसंद नहीं है। पर ये आश्चर्य है, उसने ये क्रस्ट सूजी के हाथों में डाल दिया ताकि वो अपने हाथ यूज करें। ये एक संतावना पुरस्कार की तरह है। वो पिज्जा बांट कर उसे खुश कर सकता है, लेकिन उससे हम ये संभावना नहीं कर सकते। टैड दयालु है, लेकिन जब पिज्जा की बात होती है, खासकर रसदार स्वादिष्ट पिज्जा, तो स्पष्ट रूप से वो खुद ही खाएगा या रॉकेट की गति से। उसे देखो लूसी, ये बहुत उपयोगी होगा। और ये हो गया। मुझे आश्चर्य है क्या टैड ने पिज्जा खाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब लूसी की बारी है, लेकिन दोनों हाथ थे उससे क्यों? नियम तो सिर्फ एक हाथ का है। क्या बात है लूसी, तुमने कर दिखाया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी इस बात की। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, तो तुम्हारी उम्मीदों में पानी भर गया। वो एक बढ़िया उपाय से खा रही है। तुम बस तालियां बजा सकते हो। लेकिन सूजी के सामने एक कठिन चुनौती है। वो कैसे काम करेगी? चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। लेकिन अंत बहुत बढ़िया नहीं था और स्वादिष्ट पिज्जा फर्श पे गिरा। अब क्या करें? ये एक वास्तविक समस्या है। कोई बात नहीं सूजी, रो मत। अगर तुम्हारे आसपास वफादार दोस्त है तो मुसीबतों से डरने की कोई जरूरत नहीं। लूसी तुम्हारे साथ साझा करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम क्या सोचती हो कि वो पहले से चबाया हुआ है? चिंता मत करो, टैड के लिए ये कोई मुसीबत नहीं है। वो कुछ भी खा सकता है। आगे क्या है? केक, और इतने बड़े और सुंदर केक। बढ़िया बात है। अच्छा, जल्दी से अपने कार्ड लो और देखते हैं। मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता, तो जल्दी करो दोस्तों। देखते हैं कौन भाग्यशाली होता है इस बार।
लूसी को दोनों हाथों से खाने मिलेगा। तुम लायक हो इसके। सूजी कभी बहुत बुरा नहीं है। उसका ये नाम है पिज्जा खाने से चूकने के लिए। लेकिन डैड अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता केक खाने के लिए। उसे अपनी सारी तरकीबों का उपयोग करना होगा। ठीक है लूसी, आगे बढ़ो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं रास्ता स्वादिष्ट जामुन से शुरू करता। हमारे पास क्या है? स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी। सिर्फ एक सुंदर सजावट नहीं बल्कि ये असली दावत है। आनंद लो इसका। आगे बढ़ो। क्रीम के साथ पैनकेक शर्मीली मत बनो। मुझे यकीन है कि घर पे तुम्हें अपने दोनों हाथों से खाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी ताकत से खाओ। हाँ, बाहर से बहुत अच्छा नहीं लगा लेकिन लूसी खुश है। जल्दी से खत्म करो, बाकी लोग भी उत्साहित है। लूसी जल्दी खत्म करो, बाकी लोग भी शुरू करना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम लूसी ने, तुमने किसी को निराश नहीं करा। उसके पास एक नई तरकीब है। अब सुशी की बारी। वो सबको आश्चर्यचकित करने में हमेशा माहिर है और वो कुछ असाधारण करने की कोशिश कर रही है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सुशी ने स्पष्ट रूप से निंजा स्कूल से पास किया है। असली पेशावर केक को ऐसे ही संभालते हैं। टेड, लूसी, बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। इसके लिए तैयार हो सुशी। पिज्जा दुर्घटना के बाद तुम रणनीति बदलने में माहिर हो और इसका फायदा तुम्हें मिला है। अपने भोजन का आनंद लो। बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी से खत्म करो और अपनी तलवार रख दो। तुम दूसरों को बेचैन कर रहे हो। टेड थोड़ा डर लग रहा है, बट वो अपने कार्य के बारे में भूल ही गया था। लेकिन उसे याद है कि उसे हाथों का उपयोग नहीं करना और वो लूसी की तरह जामुन शुरू करने का फैसला करता है। ये आसान हिस्सा है लेकिन वो आगे क्या करेगा हम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हमें इसकी पूरी उम्मीद थी। डैड, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है और हमारे लिए मजेदार, इसीलिए हम यहाँ। ये एक असामान्य तरीका है लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हो जिसे अपने हाथों से भोजन छूने की अनुमति नहीं है? हाँ लूसी, उसने तुमसे बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन जैसे ही टेड ने अपनी लैब पकड़ी, उसका केक ने उसे अलविदा कह दिया। तुम इतने स्वाद से खाते कि लूसी की भूख फिर से जागे। सूर्य, अच्छा हुआ सब तुम्हारे कटाने के बारे में भूल गए। अब आगे क्या है? फ्रेंच फ्राइज। मुझे कभी कभी मिठाई के बाद कुछ ऐसा खाने की इच्छा होती है। आपने पर्दे खोलो। इस राउंड में सुशी हमें दिखाएगी कि दोनों हाथ से फ्रेंच फ्राइज कैसे खाया जाता है। टेड को एक हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। Okay. लेकिन लूसी के लिए यह मुश्किल होगा। लेकिन हमें उस पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और निश्चित रूप से सुशी नहीं, उसने अपने शिष्टाचार पढ़ाने का हमें फैसला किया। अपने गले पे रुमाल बांध दिया। अब वो शुरू कर सकती है। बारबेक्यू सॉस खोला और उसने फ्राइज को उसमें डुबाया। आप किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है इसका स्वाद भी बेहतर होगा। लीजिए, सुशी को इसका स्वाद मिल गया और अब वो हर निवाले का मजा लेने की योजना बना रही है। अरे जल्दी करो, नहीं तो हमारे दोस्तों का फ्रेंच फ्राइज ठंडे हो जाएंगे। दोस्ती के लिए तुम क्या ये नहीं करोगी? तुम थोड़ी देर के लिए बस भूल सकते हो और अगर वो चाहते हैं तुम जल्दी करो तो ऐसा कर सकते हो। अच्छा काम किया सुशी। ओह, मुझे तुम पे गर्व है। मुझे लगता है मैंने कुछ जल्द ही बोल दिया। और टेड नाराज हो, ये सबके साथ होता है। इतना परेशान क्यों हो? वो सुशी ने डर के मारे तुम पे सॉस भी फेंक दिया। शायद वो बस तुम्हें ठंडा करना चाहती थी। ठीक है टेड, शांत रहो, फ्राइज पर जाओ। लेकिन याद रखो तुम्हें सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है। तुम सॉस कैसे खोलोगे? ओह, मैं समझ गया, बुरा नहीं है। अब फ्राइज के लिए, वाह क्या तरकीब है। लेकिन जब तुम्हारे पास स्वादिष्ट सॉस है तुम उसे रूखे क्यों खा रहे हो? बहुत बढ़िया, बस निगल लो, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा काम है टेड, लेकिन मैं विनम्र लोगों के साथ इसे दोहराने की सलाह नहीं दूंगा। क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ? एक फ्राइज और। जल्दी करो टेड, समझ आ गया तुम कुछ अनोखा करना चाहते हो और ये तुम्हारे मुंह की वजह सीधा आंख में चली गई। तुम लक्ष्य चूक गए। तुम्हें अभ्यास की जरूरत है। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, लूसी कैसे मैनेज करेगी हाथों के बिना? सॉस खोलना आसान है लेकिन उसने ऐसे कैसे किया? रुको, मुझे अपनी आंखों में विश्वास भी नहीं हुआ। क्या वो सीधा टेबल पर डालने जा रही है? स्पष्ट रूप से सभी सहमत नहीं है, लेकिन हार मत मानो लूसी।
तुम्हारा काम सबसे कठिन है और मुझे उम्मीद है तुम कुछ ना कुछ तरकीब निकाल लोगे। बढ़िया, फ्रेंच फ्राइज सॉस में डालो। ये स्वादिष्ट है। चुनौती के नियमों का पालन किया और अब बस इसे खा लो। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा बट ये योजना अच्छी है। शाबाश लूसी, ये आखिरी टुकड़ा भी खत्म करो। लेकिन ये फिसलता रहता है। लूसी शांत हो जाओ, ये बहुत ज्यादा है। अगर फ्राइज फर्श पर गिर गया तो तुम भी उसके पीछे जाओगी। ऐसे ही लगता था। अच्छी बात है, दोस्त हमेशा मदद करने के तैयार रहते हैं।